नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम शिक्षण सूत्रों की रचना करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि, बालोद्यान विधि। राइट आंसर बताइए। प्रश्न में पूछा है कि विशिष्ट से सामान्य, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में साथियों विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए शिक्षण सूत्रों की रचना की जाती है। इसी प्रकार आगमन विधि के अन्य गुण है वो है विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और आगमन विधि के विपरीत हमारी निगमन विधि होती है। तो निगमन विधि में साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये हमारे निगमन विधि के गुण है, आगमन विधि के जस्ट विपरीत। और हमारा आगमन विधि, निगमन विधि साथियों अति नवीनतम विधियों में शामिल है। कई बार ये विधियां आती हैं एग्जाम्स में, आगमन और निगमन। इसी प्रकार प्रोजेक्ट विधि और बालोद्यान विधि। बालोद्यान विधि एक बाल केंद्रित विधि है और प्रोजेक्ट विधि इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था किलपैट्रिक ने। और किलपैट्रिक साथियों जॉन डीवी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की नवीनतम विधि कौन सी है। तो मुख्यतः दो प्रकार के विधियों के प्रकार हैं, प्राचीनतम विधियां और नवीनतम विधियां। तो प्रश्न में पूछा कि नवीनतम विधियां कौन सी हैं। मौखिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि, व्याख्यान विधि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण की जो नवीनतम विधि है वो हमारी है प्रत्यक्ष विधि। इनके अलावा जो हमारी नवीनतम विधियां हैं वो है साथियों पाठशाला विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। पाठशाला विधि एक प्राचीनतम विधि है, लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि जो कि नवीनतम विधि है। उनके अलावा आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि, इन विधियों से ऑप्शन आपको एक देखने को मिल सकता है। इनके अलावा जो मौखिक विधि, पाठशाला विधि और व्याख्यान विधि, ये हमारी प्राचीनतम विधियां हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर आते रहते हैं। बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन थे। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन थे। प्लेटो, महात्मा गांधी, सुकरात, रॉबर्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक शिक्षा नीति के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। और प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रवर्तक थे वो थे सुकरात। इसी प्रकार रॉबर्ट, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो प्रवर्तक थे वो थे हमारे रॉबर्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विधि। भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है। अब प्रश्न है हमारा प्राचीनतम विधि। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। साथियों भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो हमारी पाठशाला विधि। इनके अलावा आगमन विधि, निगमन विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये हमारी नवीनतम विधियां हैं। और प्रमुख जो पाठशाला विधियां, आप इन को याद रखें जानकारी को, जैसे पाठशाला, मौखिक, भाषण विधि और व्याकरण विधि, ये विधियां अति महत्वपूर्ण हैं। मैंने लिख लिया है अलग से, आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं, जो हमारी प्राचीनतम विधियां हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्ष इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है। वैधता, मानकीकृत, विवेदनशीलता, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं वो हमारी वैधता भी है, मानकीकृत, विवेदनशीलता और उपरोक्त सभी। इनके अलावा विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास पाठ्यपुस्तक से, बाल साहित्य से,
अभ्यास से, सामाजिक अंतरक्रिया से। राइट आंसर बताइए। ये रीट में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतरक्रिया से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट, 12 मिनट। इसी प्रकार जो हमारा पुनः पाठ योजना, जो पुनः पाठ योजना का जो समय होता है वो हमारा 12 मिनट होता है। ये जानकारी याद रखें। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो समय कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है 5 से 10 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्रश्न पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, निबंधात्मक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यानी छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। क्योंकि जो भी ये भी प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ से। इसी प्रकार मूल्यांकन, ये प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था कि मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन। जैसे एक विद्यार्थी का वजन 40 केजी है तो ये हमारा मापन है। एक विद्यार्थी का वजन अगर 40 केजी है तो ये हमारा मापन है। इसी आधार पर अगर हम कहते हैं कि ये बहुत वजन ज़्यादा है या फिर अगर हम कहते हैं कि वजन बहुत कम है तो यही हमारा आकलन है। और मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजना या फिर प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे सुकरात, हेनरी कॉल्डवेल कुक, किलपैट्रिक, जेरोम ब्रूनर। इनके अलावा प्रमुख बाल केंद्रित विधियां याद जरूर रखें, जैसे प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, दल शिक्षण विधि और सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये प्रमुख बाल केंद्रित विधियां हैं। और यही शिक्षण विधि हमारे हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट या फिर साइंस मैथ सभी के लिए कॉमन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे साथियों किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है किलपैट्रिक। इसी प्रकार सुकरात थे साथियों प्रश्नोत्तर विधि। और हेनरी कॉल्डवेल कुक जो कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे हमारे हेनरी कॉल्डवेल कुक। ये प्रश्न याद रखना जरूरी है। हेनरी कॉल्डवेल कुक जो कि खेल विधि के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे। डॉल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे। अगर साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले साथियों। डॉल्टन प्रणाली के प्रवर्तक किलपैट्रिक, हेनरी कॉल्डवेल कुक, फ्रोवेल, पॉरकस्ट। यह प्रश्न पिछले वर्ष हिंदी में पूछा गया था। इस वर्ष संस्कृत में भी पूछा जा सकता है या फिर अन्य सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है और यही प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। डॉल्टन प्रणाली के जो प्रवर्तक थे वो हमारे थे पॉरकस्ट, हेनरी पॉरकस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। किलपैट्रिक साथियों परियोजना विधि के जो प्रवर्तक थे। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि किलपैट्रिक किसके शिष्य थे। रीट में यह प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, तो वो थे साथियों जॉन डीवी के। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि पिछले वर्ष किस प्रकार के जो प्रश्न रीट 2022 में पूछा गया था शिक्षण विधियों के। आप देख लेना। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। प्रश्न पूछा है कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था और यही क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता। तो बाकी देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, लेकिन व्यक्तिपरकता जो कि अच्छे मूल्यांकन के लिए मापदंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था।
अच्छे मूल्यांकन की कुल मुख्यतः 6 विशेषताएं जो मैंने ऊपर लिख दी है साथियों, यही 6 विशेषता याद रखें, क्योंकि एक एग्जाम में यानी एक पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। ये अभी से स्टार माने सर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक मनोरंजनात्मक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के जो हमारे शिक्षण के मूल्य हैं वो हमारे उपरोक्त सभी यानी ए, बी और सी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विषय जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेगा। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया गणितीय अक्षमता से, पठन अक्षमता से, व्यवहार अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से। डिसलेक्सिया, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पठन अक्षमता से। इसी प्रकार लिखने संबंधी समस्या, डिस्ग्राफिया, इनसे संबंधित ये भी प्रश्न आ सकता है कि लिखने संबंधी समस्या, तो वो हमारा डिस्ग्राफिया। इसी प्रकार बुरी काल्पनिक स्थिति, इसे हम कहते हैं डिस्टोपिया। और हमारा मानसिक तनाव संबंधी विकार, इसे कहते हैं डिस्थीमिया। तो ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से, याद रखें, क्योंकि ये कई बार प्रश्न में आया हुआ है एग्जाम में, डिसलेक्सिया, इसलिए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? रॉजर बेकन, हर्बर्ट, गिलबर्ट, किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक तो साथ नहीं हो सकते, हमने पहले भी कई बार इसका उल्लेख किया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट पंचपदी, जो कि पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक थे। तो कौन कौन से जो 5 उपागम है वो हमारे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ये एक एक करके एग्जाम में आते हैं। पिछली बार ये तुलना वाला एग्जाम में आया हुआ है कि हर्बर्ट के 5 पदीय उपागम में कौन सा उपागम शामिल है, तो उनमें से एक ऑप्शन था तुलना। तो यही हमारा पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न में राइट आंसर था। ये चाहे तो 5 उपागम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है स्वतंत्र स्तर, एक होता है आश्रित स्तर, एक होता है मध्यस्थ स्तर। तो प्रश्न में पूछा है कि स्वतंत्र स्तर कौन सा है? रीट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर। तो स्वतंत्र स्तर है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। शिक्षक एक शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र स्तर है। शिक्षार्थी साथियों आश्रित स्तर है। और हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा मध्यस्थ स्तर है। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, स्वतंत्र स्तर शिक्षक, मध्यस्थ स्तर शिक्षार्थी और आश्रित स्तर है वो हमारे पाठ्यक्रम। ये जानकारी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर आते रहते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।